हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम। हम तो कर रहे हैं सबसे इजीएस्ट चैप्टर स्टैंडर्ड 10th का। ये चैप्टर तो भाई कमाल का है। एक फॉर्मूला है और कुछ आपको माइंड की कोई कसरत करने की तो ज़रूरत नहीं है। जिसको कोई भी चैप्टर नहीं आता उससे तो ये चैप्टर आना ही चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इस चैप्टर के 4 मार्क्स है, तो आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में ये चैप्टर कवर करना पड़ेगा। ओके, हम देख रहे थे टेक्सचुअल एग्जाम्पल लास्ट टाइम एंड हमने बहुत सारे एग्जाम्पल है वो देख लिए थे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने 8 नंबर का जो एग्जाम्पल था वो हमने देखा था। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 9 की। हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स। देखो 2 डिफरेंट कॉइन्स, ठीक है, 2 कॉइन्स की बात हो रही है। सिमिल्टेनियसली से वन इज ऑफ ₹1 एंड अदर इज ₹2। मान लीजिए कि दोनों अलग अलग कॉइन है, ₹1 और ₹2 का। What is the probability that she gets at least one head? तो यहाँ पे 1 हेड आने में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्क करेंगे। कोई भी अगर हम कॉइन है वो टॉस करते हैं तो हमारे पास एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम दोनों कॉइन साथ में, ठीक है, एक साथ अगर हम टॉस करते हैं तो या तो दोनों में हेड हेड आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, पैटर्न हो गई। या तो फिर एक में हेड होगा और एक में टेल होगा, या तो अपोजिट, एक में टेल होगा तो एक में हेड होगा। और लास्ट प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में शायद टेल होगा। तो अगर 2 कॉइन्स है तो उसकी यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, 4 हो गई। अब पता चला आपको कि क्या करना है। ठीक है, इजी है। कोई भी कॉइन अगर टॉस करो तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा। यहाँ पे दोनों कॉइन की हमने कंपैरिजन की है। ओके, अब हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड, इट मीन्स एक हेड तो होना ही चाहिए। तो इसमें एक हेड आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें कोई हेड नहीं है। तो हमारे पास 1, 2 और 3, तो हमारी जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या हो गई, 3 हो गई। और हमारी टोटल आउटकम्स कितनी है, 4। तो हमें आंसर में मिल जाएगा 3/4। एकदम छोटे छोटे और इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 10 है, लेकिन अब ध्यान से देखो तो इसके आगे स्टार है। अब देखो कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में लिख के दिया है कि ये जो कोई भी स्टार है वो एग्जामिनेशन में ये एग्जाम्पल नहीं आएंगे जिसके भी स्टार है। ठीक है, आप कहीं पे भी रीड भी कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा होगा और क्लियरली लिखा होगा नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये सिर्फ लर्न करने के लिए, आप चाहो तो ये कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अगर नहीं करना है तो इसमें कोई बात नहीं है। 10 और 11 को स्किप करो। ठीक है, बाकी के सभी तो हमें करने, वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स। कितने हैं, 100। तो हमें तो भाई यहाँ पे टोटल वैल्यू तो मिल गई। 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects. Okay, 88 are good,
8 have minor defects, and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have the major defects. One shirt is drawn at random from the cartoon. What is the probability of? देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, आपको पहले अलग से लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे 100 शर्ट्स, 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स, 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। और यहाँ पे जो आगे बात की है सुजाता की, ठीक है, यहाँ पे जिमी की बात की है, तो वो सिर्फ एक्सेप्ट क्या करते हैं, गुड। और यहाँ पे सुजाता है तो वो मेजर डिफेक्ट्स ही एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिमी। चले यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं जिमी की, तो जिमी के टोटल आउटकम्स जो फेवरेबल होगी वो कितनी होगी, 88 फेवरेबल। हाँ, फेवरेबल कितनी होगी, 88, क्योंकि यहाँ पे 88 गुड शर्ट्स इन कार्टून। ओके, सो टोटल कितने हैं, 100, फेवरेबल कितने होंगे, 88, आंसर क्या होगा, 0.88। फिर सेकंड वन देखते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू सुजाता 100 माइनस 4, तो हमारे पास आंसर होगा 96, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात सुजाता की है, तो जो 4 है वो क्या है, मेजर डिफेक्ट्स वाले, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग कितने रहेंगे, 96, और 96 अपॉन 100 यानी आंसर में होगा 0.96। आप एक बात अच्छे से सीख लो कि जो कोई भी आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच में ही होगा। देखो यहाँ पे सभी वैल्यू 0.88 है, 0.96 है, कोई भी डिवीज़न कर लो, ठीक है, कोई भी डिवीज़न करो, उसका आंसर 0 से 1 के बीच में ही होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 13। 2 डाइस, एक ब्लू है एक ग्रे डाइस है, उसको थ्रो करते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है, यानी 2 डाइस है, 2 डाइस है, वो हम थ्रो करते हैं। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13 less than or equal to 12? अब देखो ये क्वेश्चन जितना इजी लग रहा है लेकिन लिखने में बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत कुछ लिखना होगा इस एग्जाम्पल में, ठीक है। यहाँ पे है एक ब्लू डाई, एक ग्रे डाई, उनको थ्रो करते हैं, ठीक है, और सभी में 1 2 3 4 5 6 नंबर होंगे दोनों डाइस में। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो कि आपको यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे जैसा लिखा है वैसा आपको बुक में लिखना होगा। अब ऐसा क्यों, अब मान लीजिए कि जो टोटल जो हमारे आउटकम्स है, हम कोई भी डाइस अगर थ्रो करते हैं, ठीक है, एक बार थ्रो करते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 डाइस है, ठीक है, 1 और 2 दोनों डाइस है। अब इन दोनों को अगर हम थ्रो करते हैं तो इस पे भी कुछ अलग नंबर होगा, इस पे भी कुछ अलग नंबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक ऐसा चार्ट बना रहे हैं कि जिसमें सभी प्रोबेबिलिटी है, जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। मान लीजिए कि शायद कोई प्रोबेबिलिटी फर्स्ट होगी या तो दोनों में एक हो सकता है, तो हम पेयर बनेंगे 1 और 1, तो सेकंड में 1 और 2, 1 और 3, 1 4, 1 5, 1 6। तो यानी कोई भी डाइस अगर हम किसी भी टाइम थ्रो करें तो इसमें से एक तो होगा ही कोई ना कोई। अब मान लीजिए एक की जगह नहीं, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 5 एंड 6, 3 ले तो 3 1 2 3 4 5 6 4 5 और 6। तो इस तरह से अब अगर हम डाइस थ्रो करेंगे तो हमें जो भी प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी वो इनमें से ही कोई एक होगी। ओके,
सो इसलिए ये हमें करना होगा। और टोटल ये कितने होंगे, तो टोटल आप काउंट कर लो, तो यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 6, तो 6 × 6, तो हमारी जो टोटल आउटकम्स होगी वो होगी 36। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, चलिए क्वेश्चन में रीड करते हैं 8। तो चलिए हम देखते हैं 8। तो 8 मीन्स क्या कि अगर हमने कोई भी डाइस है वो थ्रो किया है तो उनका सम है वो 8 होना चाहिए। पता चला आपको, उसका आंसर में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई किसका आंसर इसमें 8 होगा। तो देख लो, यहाँ पे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 2 1 5 + 1 6 और 6 + 1 7। तो यहाँ पे कहीं पे भी 7 आंसर आया, 8 आंसर आया नहीं आया। चलिए तो अब हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 + 6, तो आंसर में क्या हुआ, 8 मिल गया, तो ठीक है ये ले लीजिए। फिर 3 और 5, तो इसका भी आंसर 2 हो गया। 4 + 4, तो इसमें भी 8 हो गया। एक लाइन में एक आंसर आपको मिलेगा। 5 + 3, तो उसमें भी 8 है, और 6 + 2 उसमें भी 8 है। फर्स्ट लाइन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे आपको सभी जो है वो यहाँ पे आउटकम्स है वो लिखनी है, फेवरेबल है वो, और फेवरेबल टोटल्स कितनी होगी 5, और आंसर में क्या होगा 36। तो ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इतना भी नहीं है जितना आपको लग रहा है, ये बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ डाइस का जो चार्ट है वो आपको अच्छे से लिखना है। चलिए सेकंड देखते हैं, 13। अब ये कैसे पॉसिबल है, चलिए देखते हैं। कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको सम है वो 13 होना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है, अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ा से बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, 6 और 6। तो 6 और 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो हमें तो चाहिए 13। तो 13 तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए उसकी पॉसिबल आउटकम्स है जो फेवरेबल है वो कितनी होगी, 0। क्योंकि किसी का भी सम है वो 13 नहीं होता है, इसलिए हम लिखेंगे 0/13, सॉरी 0/36। तो आंसर में क्या होगा 0। चलिए थर्ड देखते हैं, लेस देन और इक्वल टू 12। 12 से लेस और या फिर इक्वल टू 12। इट मीन्स जो भी अगर सम है वो यहाँ पे शायद 12 भी हो सकता है या फिर 12 से लेस देन कोई भी नंबर हो। तब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि 6 + 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो 6 + 6 12 होते हैं। तो और बाकी के जो सभी है तो उनका तो सम 12 से कम ही होगा। अगर बाकी का सम है वो 12 से कम होगा तो ये सारे के सारे रिजल्ट है वो सभी हमारे क्या है, आंसर है। तो ये सभी के सभी हमारे आंसर है। तो ये टोटल कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है और फिर उसमें लिखना है 36/36। तो आंसर में क्या होगा 1। एक में 0 आंसर आया, एक में 1 आंसर आया, एक में आया 5/36। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बड़ा सा एग्जाम्पल था वो यहाँ पे ओवर होता है। ठीक है, आपको अच्छे से ये एग्जाम्पल है वो रीड कर लेना है। अब हम नेक्स्ट टाइम है वो हम एक्सरसाइज 15.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इजी एक्सरसाइज है। अभी तक हमने सभी जो टेक्सचुअल एग्जाम्पल थे वो सभी हमने कर लिए। ठीक है, आपको हाँ एक बार फिर बता दूं कि ये स्टार वाले एग्जाम्पल आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम में नहीं होंगे। ठीक है, जो जो भी स्टार है वो ऑप्शनल है, वो आपको एग्ज़ाम में नहीं है बाकी के जो है वो आपको करने हैं। तो मैंने आपको पूरे के पूरे एग्जाम्पल है वो लर्न करा दिए हैं। हम नेक्स्ट टाइम
एक्सरसाइज 15.1 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको ये जो टेक्सचुअल एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से सुंदर अक्षर से आपको अपनी बुक में लिख लेना है, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छे होना चाहिए। ओके, थैंक यू।